हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम +1 से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं। तो जैसे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें पता लगाना है, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का हम यहाँ पर एक रूल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। होता कैसे है ये? जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। वेन डायग्राम से हम देखें कि भाई कितने एलिमेंट ए में है, कितने बी में है। जैसे ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली बी को, और ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए यूनियन बी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास रहेगी नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। ये हमारे पास सेट है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी जो है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसमें नंबर ए माइनस बी में इंटरसेक्शन बी को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए। अब रही बात नंबर ऑफ बी माइनस ए की, इसमें भी हम जोड़ देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो चीज़ जोड़ी है वही चीज़ हमने माइनस कर दी। इसमें जोड़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट बी मिल जाएगा हमें, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, और फिर ये बच जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी को। तो अब जैसे इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, तो number of x union y जो हमें given है that is equal to 50। x has 28 elements, तो number of x हमारे पास है वो है 28, and y has 32 elements, तो number of y जो है वो है 32, and we have to find how many elements does x intersection y have। एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे वो हमने बताने। अपने जस्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ 28, यहाँ 32, और नहीं है तो ये एज इट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों का प्लस करेंगे 60 हो जाएगा, और माइनस इधर आकर 50, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आएगा वो दैट इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से ये 10 के बराबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो इसने दिया है, क्वेश्चन पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद खुद करने की कोशिश करें। ना समझ में आए तो वीडियो से जरूर देखें। In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. तो 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। Of these 12 mathematics, 12 teach maths and 4 teach both physics and math. How many teach physics? तो कितने ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स को पढ़ाते हैं, हमने ये बताना है। ओनली फिजिक्स का हमने इसमें बताना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम मैथ के टीचर्स हैं, लेट A be the set of teachers of maths। मैथ्स के जो टीचर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हमारा सेट है A। लेट B be the set of teachers of physics। तो फिजिक्स के जो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट हमारे पास है B। तो जो नंबर ऑफ A हमें दिया गया दैट इज इक्वल टू 20 टीचर्स टोटल दे रखे हैं और 12 टीचर टीच मैथ्स, तो नंबर ऑफ ए जो है वो 12 है। 4 टीचेज बोथ, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4,
और जो टोटल टीचर हैं दोनों के वो हैं 20। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना आएगा, कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। जैसा हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर रहेगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया गया है 20 और नंबर ऑफ ए जो है वो है 12। नंबर ऑफ बी हमारे पास नहीं है और इंटरसेक्शन जो दिया गया है वो है 4। तो 4 ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट बताते हैं। तो 12 माइनस 4 यहाँ 8 बचेगा। 20 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी जो है हमारे पास आ जाएगा 12। 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमने बताना था कि हाउ मैनी टीचर टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स के जो टीचर हैं वो 12 हो जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो टोटल 60 है, उनमें से कार्ड्स प्ले करते हैं 45। तो हम कहेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ दोज हु प्ले कार्ड्स। ए बी द सेट ऑफ दोज हु प्ले कार्ड्स। जो कार्ड्स खेलते हैं उसको हमने जो है ए सेट का नाम दे दिया। लेट बी बी द सेट ऑफ दोज हु प्ले कैरम। बी जो है वो सेट है जो कैरम खेलते हैं। तो यहाँ पर दिया हो कि नंबर ऑफ ए जो है वो 45 है और नंबर ऑफ बी जो है जो कैरम खेलने वाले बच्चे हैं वो 30। आल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, यानी एक गेम दोनों में से कम खेलते हैं। यानी एटलीस्ट का मतलब इसने यूनियन हमको दे दी है। ए यूनियन बी जो है वो दैट इज इक्वल टू 60। सभी बॉयज खेल रहे हैं तो ए यूनियन बी यहाँ पर 60 है। वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। कितने बॉयज ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 60 है, नंबर ऑफ ए जो है वो 45, बी 30 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा, ये है इधर 75 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 15। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम प्ले करते हैं, कैरम भी खेलते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। तो आगे क्वेश्चन, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। कार्ड्स ओनली, केवल कार्ड्स खेलने वाले कितने। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी हमें चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ग्राफ से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए ओनली जो है ये पोर्शन रहेगा। तो पूरे सेट में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ ए ओनली आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए जो था हमारे पास था वो 45 था, उसमें से इंटरसेक्शन है दोनों की 15। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली प्लेइंग कार्ड पसंद करते हैं। इसी प्रकार अगर बी माइनस ए हमने निकालना है तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम ऐसे उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। कुल 210 मेंबर हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो हम कहेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ दोज हु ड्रिंक टी। ए उनका सेट है जो टी लेना पसंद करते हैं। तो ये जो संख्या है वो है 100 की, और 65 ऐसे दिए हुए हैं जो ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। नंबर ऑफ ए माइनस बी, बी हमने कॉफी का सेट मान लिया, तो ए माइनस बी जो है वो 65। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो दिए हुए हैं क्लब के अंदर वो हैं 210। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है 210। हाउ मैनी ड्रिंक्स कॉफी, तो कितने ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। तो यहाँ से हमने जो निकालना है नंबर ऑफ बी को हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ ए माइनस बी का जो हमारे पास फॉर्मूला था
वो था नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी हमारे पास है 65, नंबर ऑफ ए जो है वो है 100 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 100 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 35। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी 35 हमारे पास आ जाएगा। अब पहले हम नंबर ऑफ बी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है 210, नंबर ऑफ ए जो है वो है 100, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो 35 है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ बी हमने निकालना है और ये दिया हुआ है 35। 100 माइनस अगर हम 35 करते हैं तो ये 65 आ जाएगा और ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा। 210 माइनस 65 जो आएगा वो नंबर ऑफ बी हो जाएगा। 10 माइनस 5 करेंगे, यहाँ 5 बच जाएगा, 20 माइनस 6 हो जाएगा 14। तो 145 पीपल हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें ओनली कॉफ़ी की तो इसमें से नंबर ऑफ बी माइनस ए जैसे हमने निकालना है ओनली कॉफ़ी की बट नॉट टी, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन। 145 में से हम इंटरसेक्शन जो कि 35 आया था माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 110 पीपल लाइक ओनली कॉफी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन a class of 25 students, 12 students have taken economics, 8 taken economics but not maths। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, लेट ए बी द सेट ऑफ मैथ्स, बी बी द सेट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें दिया है नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो दे रखा है हमारे पास वो है 25, 12 स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स है तो नंबर ऑफ बी जो है वो है 12, 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, नंबर ऑफ बी माइनस ए जो है वो है 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि बी अपने पास है, बी माइनस ए है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले आप निकालोगे तो 12 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो इन इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो है वो 4 स्टूडेंट के पास रहेगा। हाउ हु हैज़ टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो अब हमने निकालना नंबर ऑफ ए माइनस बी भी हमने निकालना। जैसे हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी हमने निकालना है। नंबर ऑफ बी माइनस ए जो हमें गिवन है, जो हमने अभी दे रखा कि 8 ऐसे स्टूडेंट हैं और 4 स्टूडेंट जो हैं दोनों सब्जेक्ट रखते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। 25 माइनस 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी। यहाँ से नंबर ऑफ ए माइनस बी जो रहेगा वो 13 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट हु हैज ओनली मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, उनकी जो संख्या रहेगी वो 13 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आया है वो है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो सबसे पहले तो हम सेट बनाएंगे कि कौन से क्रिकेट के हैं कौन से फुटबॉल के हैं। तो लेट ए बी द सेट ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट के जो स्टूडेंट हैं वो है 24। तो नंबर ऑफ ए यहाँ पर दिया हुआ है 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ बी जो है वो है 16। फुटबॉल को हमने बी का नाम दिया सेट का। Each student like to play at least one of these 2 games. It means number of A union B is equal to total number of student। हर स्टूडेंट गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है
तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 35 हैं, तो ए यूनियन बी 35 रहेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग फॉर्मूला number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B। यहाँ से आप इस सम को कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास है, एक निकालनी है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल जूस पी रहे हैं। हम कहेंगे कि लेट ए बी द सेट ऑफ दो स्टूडेंट हु टेक्स एप्पल जूस and B be the set of those students who takes orange juice। ऑरेंज जूस जो ले रहे हैं उन स्टूडेंट को हमने बी सेट का नाम दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ ए जो है वो है 100 और नंबर ऑफ बी जो है वो है 150 और उसके बाद कहा कि 75 टेकिंग बोथ द जूस। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर वो है 75। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई जूस ले रहा है। तो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इनमें से कोई भी जूस नहीं ले रहा है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ ए दैट इज 100 प्लस नंबर ऑफ बी दैट इज 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 75। 250 में से हम माइनस करेंगे 75। 175 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जूस ले रहे हैं। टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास दिए हुए हैं वो हैं 400। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not take any type of juice जो दो जूस हमें दिए गए हैं उनमें से कोई जूस नहीं ले रहे, ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे 400 माइनस 175। 225 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो कोई जूस इनमें से नहीं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट मार्क इन इंग्लिश और मैथ्स। 4 मीन्स यूनियन, और का मतलब जो है यूनियन रहेगा। तो 80 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने मान लिया वो है 80। तो इंग्लिश को हम यहाँ पर ए सेट का नाम देते हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको हमने सेट ए का नाम दिया, और मैथ के जो स्टूडेंट है उसको हमने सेट बी का नाम दिया। आउट ऑफ दीज 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इन मैथ्स। तो नंबर ऑफ बी जो है वो 50 है। 10 स्टूडेंट इंग्लिश एंड मैथ बोथ। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू 10। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी हमने यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ए यूनियन बी है, हमारे पास नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम नंबर ऑफ ए निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जैसे हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला रहेगा। तो ए यूनियन बी में जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं वो है 80 और यहाँ 50 है। नंबर ऑफ बी हमारे पास नहीं है और इंटरसेक्शन में जो है दोनों वो 10 है। या 40 आएगा। 40 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो जिनका फर्स्ट क्लास मार्क्स आए हैं इंग्लिश के अंदर। अब हमने ये बताना है कि इंग्लिश ओनली, तो नंबर ऑफ बी माइनस ए हमने निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 40 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 30 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जिनके केवल इंग्लिश में फर्स्ट डिवीजन आई है। इस प्रकार से आप इस सम को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ग्रुप 50 people both English and Hindi, 30 speaks English but not Hindi. All the people speak at least one of the two language. How many people speaks
इंग्लिश। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल यहाँ पर दिया हुआ है वो है 50 स्टूडेंट का। तो ये हम ये सेट इंग्लिश का मान लेते हैं, ये हम हिंदी का मान लेते हैं। तो टोटल 50 हमारे पास है। 30 पीपल स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो है वो टोटल 30 है, बट नॉट हिंदी। तो ओनली एक तरह से ये हमारे पास सेट दे दिया, ये 30 पीपल है। ऑल द स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, हाउ मैनी पीपल स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर हम देखें 50 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों के दिए हुए हैं 50 जो है यहाँ पर, ये 50 हमारे पास हो जाएगा, और इंग्लिश ओनली जो है वो 30 है। तो टोटल जो संख्या हो जाएगी 50 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 80 हो जाएगी। यानी हमारे पास जो है नंबर ऑफ इंग्लिश हमें चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस एच प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ई माइनस एच हमारे पास और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हमारे पास है, तो टोटल जो है नंबर ऑफ ई यहाँ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन क्लास 16 स्टूडेंट इंग्लिश, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज इंग्लिश। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 16 है, एंड अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट दिए गए हैं वो 22 है। तो अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास हैं, उनको हमने सेट बी का नाम दिया। बी के जो स्टूडेंट हैं वो 22 है, और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उसको हमने सेट सी का नाम दिया। तो नंबर ऑफ सी जो है वो हमारे पास 26। आगे इसने कहा है कि 5 स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5, एंड 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। 14 जो है हमारे पास नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 14 है। 2 स्टूडेंट स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 2 हमारे पास है। इफ ई स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द दीज 3 सब्जेक्ट, फाइंड द स्टूडेंट हु स्टडीज इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। तो जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट कितने होंगे वो इसमें हमने बताना। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो 3 सेट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उन सेट्स की यूनियन का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब पहले तो तीनों सेट्स को हम ऐड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो दोनों के इंटरसेक्शन में है उन सबको माइनस करेंगे, और जो तीनों के इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये माइनस हो गया है हर बार, तो इसको हम एक बार इसमें से प्लस कर देंगे। तो अब जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास गिवन है कि टोटल जो स्टूडेंट दिए हुए हैं वो 40 स्टूडेंट है, तो यानी यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है वो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो 40 है। नंबर ऑफ ए 16 है, नंबर ऑफ बी 22 है, नंबर सी 26 है, और ये है -5, और ये दिया हुआ है एक -14, और जो नंबर ऑफ हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी वो नहीं है, प्लस तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 2 है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें कि 40 इज इक्वल टू 16, 22 और 26, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 6 और 2 8 और 6 ये 14 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 1 5 एंड 1 6 हो जाएगा, -5 प्लस 2 तो ये -3 बचेगा, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा 61 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 21। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहेगा यहाँ पर 21 ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जिनके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 64 प्लस आ रहा, -5 -3 -2 -14 और यहाँ रहता था, अगर -14 और हम इसमें से माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन भी जो है वो 7 आ जाएगा।
अब इसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। एक इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो हो बट इकोनॉमिक्स ना। तो अगर हम इस सेट को इस प्रकार से वेन डायग्राम से हम इसको समझें, ये सेट हमारे पास इंग्लिश का है, ये सेट हमारे पास अकाउंटेंसी का है, ये हमारे पास इकोनॉमिक्स का है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो जो हमें चाहिए इकोनॉमिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी ये चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तो हों बट ये इकोनॉमिक्स का सेट हमें हमारे पास नहीं होना चाहिए। वो इंग्लिश और अकाउंटेंसी जो है ये दोनों है बट हमें इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस करेंगे। और ये क्या है, ये तीनों की इंटरसेक्शन है। तो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से हमने माइनस कर देना है नंबर ऑफ सी को। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था वो आया हुआ है 7, और उसमें से सी मीन्स ये तीनों के इंटरसेक्शन हमें इसमें से माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो 3 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।